अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का आगाज़ होता है हमारा एक सेहतमंद नाश्ते के साथ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए हाफ़ फ्राई एग बनाऊं और पराठा बनाऊं। वैसे आम तौर पे मुझे एग इतना पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई एग बनाया नमक और काली मिर्च के साथ, और जनाब साथ चाय, पराठा, और मैंने एक अदद कबाब फ्राई कर लिया था। उमर अभी सोया हुआ था, थोड़ा लेट ही वो उठा है, तो मैंने कहा कि आज काम काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके तो अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि एक दो एक्स्ट्रा काम मैंने आज सोचे हुए थे जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े थे। तो नाश्ता करने के बाद मैं करीबी मार्केट चली गई। मैंने आज खीर बनानी थी, हस्बैंड काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। करीबी मार्केट में मैं जो है ना बेकरी से मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी, जिनमें ड्राई फ्रूट्स थे, खीर के लिए खोया था, और इमली आलू बुखारे की चटनी मैंने बनानी थी, उसके लिए मैंने इमली और आलू बुखारे लिए, और बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें ली मैंने। तो जनाब मैं जब वापस आई तो रास्ते में काफ़ी रश था ना, तो ये मार्केट हमारे घर के करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो मिल जाती हैं मुझे। तो खीर के लिए मैंने चावल भगो दिए थे, और इन चावलों को मैश करके अच्छी तरह मैंने 3-4 दफ़ा धो दिया था, और साथ ही मैंने जो है ना वो दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो खीर जो है बेसिकली मेरे बच्चे जो है ना इतना जो है खीर के इतने शौकीन नहीं है। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा जो शौक़ है मीठा खाने का, तो उनके लिए फिर मैं कोई ना कोई चीज़ हफ़्ते में एक आध दफ़ा बना देती हूँ, क्योंकि शुगर पेशेंट है, ज़्यादा मीठा उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो फिर जो है ना मैंने चावल बॉयल जो किए हुए थे जनाब, वो मैंने खीर में डाल दिए हैं और इसको पकने के लिए रख दिए। तो खीर के लिए अगर दूध अच्छा हो ना, तो इससे खीर मतलब काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन शहरों में आपको पता है कि दूध इतना अच्छा तो नहीं मिलता, इसलिए मैंने साथ ना खोया डाल दिया था, और इसको अब मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ी सी मिकदार में मैंने चीनी डाली थी, क्योंकि चीनी मीठा इतना ज़्यादा हम लोग पसंद नहीं करते। चीनी डाल के साथ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। तो जनाब इसके अलावा आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे, मैंने एक दो और काम भी सोचे हुए थे काफ़ी दिन से ना। मलाई इकट्ठी हुई हुई थी दूध की, तो मैंने घी बनाना था, तो मैंने कहा चलो खीर बना के ना, तो फिर अहमद के आने का भी टाइम था, तो मैंने खाना भी अभी बनाना है उसके लिए। आज वो लंच भी नहीं लेके गया। काफ़ी दिन से वो कह रहा था कि मामा मुझे खेलने का टाइम नहीं मिलता, मैं लंच खाता रहता हूँ, चीज़ खाता हूँ, या खेलूँगा क्या करूँगा मैं? तो आप मुझे नाश्ता अच्छा सा करवा दें, तो मैं चीज़ ले लूँगा, और मैं लंच नहीं लेके जाता। तो मैंने उसको ना देसी घी की चूरी बना दी थी नाश्ते में, तो उसने अच्छे से नाश्ता कर लिया था। बच्चे का पेट भरा हुआ हो ना, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, तो माँ को बड़ी तसल्ली रहती है। तो मुझे भी इस बात की ना तसल्ली है कि चलिए उसका पेट भरा हुआ है, तो मैं उसके आने से पहले पहले खाना बना लूँ। तो जनाब खीर तो रेडी हो गई है, ये देखिए मैंने गार्निश भी कर दी है इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ, और खीर मैंने चख के देखी है, खीर बहुत ही लजीज बनी है। वैसे तो लजीज़ा का भी मिलता है पैकेट, इंस्टेंट खीर तैयार हो जाती है जल्दी, इमरजेंसी में कोई भी मेहमान आ जाए तो उस पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ ग्राइंड मिलती है उसमें, तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए अपने हाथ से अपने हस्बैंड की फरमाइश पूरी करूं, और मेहनत से जो चीज़ बनाने में मज़ा है ना, वो रेडीमेड चीज़ों में नहीं होता। तो सारा दिन हम अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए काम करते हैं, और इस काम में जो खुशी होती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होती। तो सारा दिन जो है वो हम मसरूफ़ रहते हैं दूसरों की खुशी के लिए, हस्बैंड की खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसमें यकीन करें थकन का एहसास भी नहीं होता, इसमें कोई थकन नहीं होती। हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से सारा काम करते हैं। तो साथ ही मैंने आटा जो है वो गूँदना था, क्योंकि अहमद के आने का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा चलो मैं खाना जो है ना टाइम से तैयार कर लूँ। तो आटा हम लोग ना ये घर का इस्तेमाल करते हैं गंदम का, तो इसको थोड़ी देर मैं भिगो के रख देती हूँ, इससे ये अच्छा नरम हो जाता है।
तो नमक डाल के मैंने भिगो दिया था पहले, और साथ फिर मैंने इसको ना 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने इसको गूँध के रख दिया था, क्योंकि इससे ना ये आटा मोटा होता है तो थोड़ा-सा इसको टाइम की ज़रूरत होती है। मेरी कोशिश होती है कि अकेडमी के बच्चों के आने से पहले मैं अपने काम-काज ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो टाइम उनका होता है, 3 से 4 घंटे मैं उनको देती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह-सुबह सारे मैं कुकिंग के अपने काम ख़त्म कर लूँ। आटा गूँथने के बाद मैंने सालन चढ़ा दी थी। चिकन बनाने का था इरादा, तो मैंने ग्राइंड करके सारा मसाला जैसे मैं इसमें डाल दिया था चिकन और ऑयल में, और फिर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो फटाफट इस तरह ना सालन तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। साथ मैंने उमर को नहलाना था, उसको मैंने नहलाया इतनी देर में। यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन को खाना बना लूँ, आटा वगैरह गूँध लूँ, क्योंकि शाम को जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर मेरी सारी तवज्जो उनको पढ़ाने में होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे उनके रिज़ल्ट की फ़िक्र होती है। अगर मैं उन पे मेहनत करूँगी तो तभी उनके पेरेंट्स मुझसे सैटिस्फ़ाई होंगे, और मेरा ये काम जो है ना मज़ीद चलेगा। अगर मैं उनको इग्नोर करूँगी तो फिर मेरे पास कौन आएगा? तो मैं अपने काम के साथ कोशिश करती हूँ कि कोई बददियानती ना करूँ। जो बच्चों का टाइम है वो उनको दूँ, जो मेरे अपने बच्चों का टाइम है वो मैं उनको दूँ। तो काम के साथ जो है ना बैलेंस करना पड़ता है, तब ज़िंदगी आसान होती है। और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है ज़्यादातर। तो औरत की कुर्बानी के बगैर जो है ना घर नहीं बनता। ये औरत की कुर्बानियाँ ही होती हैं जिसकी वजह से ना ये हमारा घर कायम रहता है। अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिशें मार के हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है, और इसी में दूसरों की खुशी, हमसे वाबस्ता लोगों की खुशी हमारी खुशी हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी काम है ना, कोशिश करती हूँ कि टाइम के टाइम ख़त्म हो जाए, आज का काम कल पे ना छोड़ूँ। क्योंकि अकेला जो बंदा काम करने वाला होता है तो फिर उसी की ज़िम्मेदारी होती है काम करना, काम को टाइम पे ख़त्म करना। तो साथ मेरा एक और काम खुला हुआ है। मैंने काफ़ी दिन से भलाई जमा की हुई थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि इसको गर्म करके घी निकाल लूँ। वैसे तो मैं आमतौर पे भलाई को दही लगा के तो रात को रख देती हूँ और ग्राइंड करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, सारे बर्तन चिकने हो जाते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने इस तरीके से की है। तो जनाब 4 घंटे के मेहनत के बाद ये थोड़ा-सा घी इसमें से निकला है। ये तरीका मेरा इतना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक तजुर्बा ही था। तो ये जनाब मेरा घी निकल आया, थोड़ा-सा निकला है, तकरीबन 1 पाव होगा। हालाँकि डिब्बा भरा हुआ था भलाई से। तो इसमें ये है कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरे साथ-साथ दूसरे काम मैंने कुकिंग भी कर ली और उस दौरान ये काम भी हो गया। साथ एक चम्मच को मुसलसल चलाते रहना था, तो मैंने ये काम भी कर लिया। तो ये थी आज के दिन की मेरी रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।